हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जावा रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम देखेंगे HackerRank पर। अब तक के हमने इससे पहले के सारे प्रॉब्लम जावा के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जावा रेगुलर एक्सप्रेशन के देखेंगे। तो कुछ लोगों को जावा रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा कि जावा रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो यहाँ से देखिए, पहला जावा रेजेक्स टू डुप्लीकेट वर्ड वैलिड यूजर रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ 3 प्रॉब्लम लगातार जावा रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पर दिया है करें। तो जिन लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज नहीं है वो लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनको पहले थोड़ी सी हम बता दें कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके बाद फिर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कुछ याद रखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में करना क्या हमको, रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या सबसे पहले ये सुन लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग में से एक स्पेशल टाइप का पैटर्न फाइंड करना। कोई कंडीशन दे दे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई पैटर्न फाइंड करना, वही रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कह दे कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में क्या होता है कि सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, उसके साथ नंबर भी इंक्लूड होता है, @ मस्ट होता है, @ उसमें होना ज़रूरी होता है, और gmail.com लास्ट में डॉट भी होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कंडीशन दे देगा कि बताइए ईमेल आईडी का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, या फिर एक कंडीशन दिया तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना आता है तो प्रोग्रामिंग में वही रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के जावा रेजेक्स करके एक पैकेज है, उसमें सारी लाइब्रेरी रेजेक्स की इम्पोर्ट है। तो उसी लाइब्रेरी की हेल्प से हम जावा रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न लिख के बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा कंप्लीट पैटर्न है जो आपने कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें करना क्या, हमको सबसे पहले सिंपल कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर ABC लिख के दे दिया गया तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमें A इंक्लूड है, B, C, ये 3 लेटर इंक्लूड है। अगर ऊपर पावर लगा के ABC दे दिया, कहीं इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि सारे कैरेक्टर इंक्लूड होंगे। ABC को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर जो है इसमें आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट के ABC को छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर स्मॉल लेटर के केवल आएंगे। अगर स्मॉल A-Z लगा है तो मतलब स्मॉल लेटर में A से Z जितने भी लेटर हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे कैपिटल A to Z आ जाएंगे। ऐसे अगर स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z दोनों है तो इस वाले कंडीशन में स्मॉल और कैपिटल दोनों काउंट हो जाएंगे। स्मॉल A भी आएगा, कैपिटल A भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। और अगर ऐसा 0 to 9 तक लिखा है तो इसका मतलब कि 0 से 9 तक के सारे डिजिट आ जाएंगे। तो ये बेसिक था रेगुलर एक्सप्रेशन का। ऐसे अगर थोड़ा बहुत किसी को नॉलेज होगा तो उनको ये बेसिक्स पता होंगे। और उसके बाद इधर आ जाइए, इसमें क्या कहते हैं, अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई वैल्यू रखी है और बगल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ कोई वैल्यू रख दी, मान लीजिए A to Z यही वाला रख दिए और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो कहेगा कि अगर 0 और 1 टाइम, तो इसमें से जो वैल्यू होगी A से Z के बीच में वो या तो 0 टाइम आएगी या तो 1 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। 1 टाइम से ज़्यादा नहीं आ सकता अगर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अगर प्लस की साइन लगी है तो अगर 1 टाइम तो आएगा ही आएगा, और ज़्यादा टाइम भी आ सकता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी वो 1 टाइम आएगा और ज़्यादा टाइम भी आ सकता है। मतलब A जो है 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, जो भी वैल्यू इसमें लिखी हुई है। अगर स्ट्रिक लगा है, स्टार लगा है, तो 0 और मोर टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ज़्यादा टाइम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 बार 3 बार कितनी भी टाइम्स आ सकता है, और 0 टाइम्स भी आ सकते हैं अगर स्टार लगा है। और N लगा है, मतलब कि मान लीजिए ऐसे करके कोई दे दिया यहाँ A to Z ऐसे दे दिया कैपिटल में A to Z। अब इसमें क्या होगा, और N में हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 4, N में हमने 4 डिफाइन कर दिया। तो A से Z के बीच में जो लेटर हैं वो 4 बार आ सकते हैं, N टाइम आ सकते हैं। A 4 बार आ सकता है, B 4 बार आ सकता है, Z 4 बार आ सकता है, कोई भी लेटर 4 बार आ सकता है A से Z के बीच में, ठीक है। और ऐसे हाइफन लगा दिए N और मोर टाइम्स, मतलब कि 4 अगर लिखा तो 4 बार भी आएगा और 5 बार 6 बार मोर टाइम्स भी आ सकता है, अगर इसके बाद अगर हमने कॉमा लगा दिया तो। अभी ये वाले ब्रैकेट समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर Y, Z है तो Y में एक वैल्यू होगी और Z में एक वैल्यू होगी। तो Y में जो वैल्यू होगी एटलीस्ट Y टाइम आएगा। मान लीजिए 2 है तो एटलीस्ट 2 टाइम तो आएगा, लेकिन और यहाँ मान लीजिए 4 है Z में, तो 4 से कम टाइम में ही आएगा, लेस देन Z। 2 से ज़्यादा आएगा, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा हो भी सकता है, एटलीस्ट मतलब 2 तो होना ज़रूरी है। अगर ऐसे लिखा है AZ लिखा है और इसके बगल में हमें दे दिया 2, 4, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं मिला हमको, तो मतलब कि A से Z के बीच में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 टाइम्स आ सकते हैं और 4 से कम आएंगे। 2 टाइम्स आ सकते हैं लेकिन 4 से कम आएंगे। इसका सिंपल सा यही मतलब होगा। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसमें कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब प्रोग्राम में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मेटा कैरेक्टर कहलाता है। तो शॉर्ट फॉर्म का देख लेते हैं मेटा कैरेक्टर होता क्या है। एक मेटा कैरेक्टर कहलाते हैं, अगर कहीं हमें 0 से 9 तक की वैल्यू लेनी है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में, प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ी तो उसकी जगह हम /d अगर यूज कर ले रहे हैं /d, तो 0 से 9 तक की वैल्यू हो जाएगी। अगर 0 से 9 को छोड़ के अदर कोई वैल्यू लेनी है तो हमें /D का यूज कर लेंगे, तो ये /D में 0 से 9 छोड़ के अदर वैल्यू आ जाएगी। और /w में A से Z स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, A से Z कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, और ये अंडरस्कोर आ जाता है, और 0 से 9 तक के वैल्यू आ जाते हैं, मतलब तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कैपिटल W जो होता है, कैपिटल W में /w की सारी वैल्यू छोड़ के आ जाती है। A से Z कैपिटल A से Z अल्फ़ाबेट 0 से 9 डिजिट को छोड़ के W में ये ऐसा लिखने पे तो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, @ और डॉट प्लस, ये सब कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को इतना मेटा कैरेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। अगर 0 से 9 कहीं यूज़ करना है तो /d स्मॉल का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक कंडीशन दी है, एंटर मोबाइल नंबर द स्टार्ट विथ 8, वो 8 से स्टार्ट हो और 9 से, 8 या 9 से स्टार्ट होना चाहिए, टोटल डिजिट 10 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है कि हाँ भाई ठीक है, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट लगाए, कहाँ से स्टार्ट हो, 8 से या फिर 9 से, 8 से स्टार्ट हो या फिर 9 से स्टार्ट हो, ठीक, 8 9 से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या करना है, 0 से 9 तक के डिजिट इसमें आने चाहिए। 10 डिजिट मांगा है ना। देखिए स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा 8 या 9 से, ये चीज़ें स्टार्ट करेगा 8 या 9 से स्टार्ट होगा, और यहाँ 0 से 9 ये इंडिकेट करेगा ये चीज़ कि 0 से 9 तक की डिजिट आ सकती है, कोई भी डिजिट 0 से 9 के बीच में। और कितनी टाइम्स हमें लेना है, 0 से ले रहे हैं 9 तक, तो यहाँ 9 टाइम्स n, तो यहाँ 9 ले लेंगे। ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन एक मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर के लिए हो गया। वो मोबाइल नंबर जिसका नंबर स्टार्ट 8 और 9 से हो और 10 डिजिट का हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन, अगर ऐसी कंडीशन कहीं प्रोग्रामिंग में आ गई तो हमें ऐसा लिखने पे वो जितने भी नंबर 8 और 9 से स्टार्ट हैं वो सब वैलिड स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई प्रोग्राम दिया, कहा कि ढेर सारे नंबर है, उसमें से वो नंबर छाटिए जो 8 और 9 से स्टार्ट है, तो ये वाला पैटर्न लिखोगे आपको जल्दी से मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस होना चाहिए, मस्ट भी, मतलब पहला कैरेक्टर अपर केस, कंटेन लोअर केस अल्फ़ाबेट, उसके बाद पहला कैरेक्टर अपर होना चाहिए, उसके बाद लोअर वो कंटेन कर सकता है। ओनली 1 डिजिट अलाउ, एक डिजिट अलाउ है, मतलब कि नंबर भी अलाउ है इसके बीच में। तो इसको सिंपल सा लिखने का फंडा क्या है, हमें सबसे पहले कैपिटल होना चाहिए। ए से जेड कोई भी लेटर हो सकता है कैपिटल में, ठीक, ए से जेड कोई भी लेटर हम कैपिटल में यहाँ रख दिए। कैपिटल में रखने के बाद अब हमें क्या करना है, स्मॉल लेटर भी आना चाहिए इसमें। कंटेन लोअर केस तो स्मॉल ले लेते हैं, ए से जेड, स्मॉल ए से जेड तक, ठीक है, स्मॉल ए से जेड तक ले लिए। स्मॉल ए से जेड तक कंटेन करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो स्टार लगा दिए, देखिए ऊपर स्टार का मतलब आपको समझाते हैं ना, अगर 0 और मोर टाइम्स, वो 0 टाइम्स कर सकता है और ज़्यादा टाइम्स भी कर सकता है। कंडीशन में दिया कंटेन लोअर केस अल्फ़ाबेट, तो जितनी बार भी कंटेन करेगा 0 कर सकता है, मतलब 0 तो कर ही सकता है, कहा है ना कंटेन करना है, तो 0 कर सकता है और ऊपर भी कर सकता है, तो इसलिए स्टार लगा दिए यहाँ तक। आई थिंक आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर देखिए ओनली 1 डिजिट अलाउ इन बिटवीन, अब एक डिजिट अलाउ है तो 0 से 9 तक के बीच डिजिट कोई भी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 से 9 ले लिए, 0 से 9 ले लिए, और किसके बीच में डिजिट अलाउ है, ए से जेड के बीच में। उसके बाद फिर यहाँ अल्फ़ाबेट ले लेंगे, क्योंकि कह रहा है क्या, ओनली 1 डिजिट अलाउ, एक डिजिट अलाउ है किसके बीच में, लोअर केस अल्फ़ाबेट के बीच में, तो यहाँ भी लोअर केस लेना पड़ेगा, ए टू जेड, और यहाँ भी स्टार ले लेंगे। अल्फ़ाबेट्स हमारा 1 टाइम्स या मोर टाइम्स आ सकता है। सिंपल सा ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लिखना हो आपको, वी, उसके बाद फिर एच, फिर 0, फिर ए, ये अगर ये स्ट्रिंग इसमें डालेंगे तो इसके लिए वैलिड है, ये करेक्ट स्ट्रिंग है। पहला लेटर कैपिटल, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर एक डिजिट, इन दोनों के मतलब दोनों स्मॉल लेटर के बीच में एक डिजिट होना चाहिए। आई थिंक इतना समझाने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जावा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आपको समझाया है। तो चलिए अभी हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ऐसे ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पढ़ाते रहे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी।
तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जावा रेजेक्स पहला का। इसमें देखते हैं करना क्या है, हमें जावा रेगुलर एक्सप्रेशन वाले में करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, राइट ए क्लास माई रेजेक्स करके क्लास कॉल लिखनी है पाइथन, और क्वेश्चन में यही करना सिंपल जो ये दिया कह रहा है IP एड्रेस इज ए स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD। कोई IP एड्रेस है वो स्टार्ट है ABCD से, वेयर द वैल्यू ऑफ ABC एंड D में रेंज फ्रॉम 0 to 255। 0 से 255 के बीच में उसकी रेंज होनी ज़रूरी है, पहला कंडीशन ये दे दिया है। और लीडिंग 0 आर अलाउ, और शुरू में वो 0 अलाउ कर सकता, माइनस में नहीं ले सकता, लेकिन शुरू में उसका IP एड्रेस 00 से स्टार्ट हो सकता है। द लेंथ ऑफ ABCD कांट बी ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो लेंथ होगा वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें इसी कंडीशन पे अपना रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन यही कंडीशन पे अप्लाई करना। पहला तो कि कितने चीज़ें हैं, 4 ABCD, चार डिजिट मतलब 4 प्लेस होना चाहिए, A.B.C इस टाइप का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ A हो गया, A में 0 से स्टार्ट है, फिर डॉट के बाद B हो गया, फिर डॉट के बाद C हो गया, फिर डॉट के बाद D हो गया। तो ये वैलिड है, 0 से स्टार्ट है, उसमें 3 से कम है, 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट है, ठीक, A हो गया, फिर डॉट के बाद B, फिर C, फिर D, E आ गया। तो इनवैलिड पैटर्न हो गया। हमें यही बताना है कि वैलिड पैटर्न वैलिड IP एड्रेस है या इनवैलिड IP एड्रेस है। तो ये सम इनवैलिड IP एड्रेस। अब देखिए यहाँ ABCD 6.6.6.23 ये स्टार्ट है, उसके बाद फिर इसके बाद आगे डॉट लगा दिया इसमें, तो इनवैलिड IP एड्रेस है। ठीक, हमें यही फाइंड करना है कि IP एड्रेस वैलिड है या नहीं। ये भी देखिए इनवैलिड IP एड्रेस है, डिजिट हमें फाइंड करना ना कि अल्फ़ाबेट रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सॉल्व करना। पहले प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया है, क्लास दिया है 3 लाइन, तो रेजेक्स डॉट मैचर करके उसका लाइब्रेरी और रेजेक्स पैटर्न ये दोनों इंपोर्ट करा लिए। फिर पब्लिक स्टैटिक मेन इनपुट ले लिए, हैज़ डॉट नेक्स्ट IP, तो वाइल में ठीक है इन्होंने बार बार इनपुट ले लिया। और कोड हमें यहाँ से राइट करना है, यहाँ से राइट करना। सबसे पहले हमें क्लास बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं यही इसी नाम का। देखिए क्लास यहाँ कॉल किया माई रेजेक्स, सबसे पहले हमें क्लास बनाना है, इसमें क्लास कंट्रोल भी माई रेजेक्स। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने आ गया तो प्रॉब्लम बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग ले लेंगे, STRING स्ट्रिंग, और एक्सप्रेशन रख देंगे इसका नाम एक्सप्रेशन। अब हमें एक्सप्रेशन में क्या करना है कि 0 और 1 अलाउ। तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिए हैं, 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ठीक, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप जैसा कि हमने उसमें पढ़ाया है वही अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद फिर स्लैश का मतलब कि A इतना एक कंडीशन हो गया, फिर /D का मतलब 0 से 9 तक का नंबर ले लेंगे और उसमें इंक्लूड करेंगे 1 होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ और लगा के यहाँ और लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर 2 लेने के बाद हम 0 से 4 तक जाएंगे। ठीक, 0 से 4 जाने के बाद फिर /D 0 से 9, यहाँ तक एक कंडीशन पूरा होने के बाद यहाँ से कंडीशन पूरा हो गया। उसके बाद फिर 25 का रेंज लेंगे, 25 का रेंज लेंगे 0 to 5 तक, 0 to 5 तक, 0 to 5। देखिए इसका मतलब है 0 1 से D तक, यहाँ तक 1 2 तक, यहाँ तक जो रेंज है ये हमारा 99 तक, 0 से 99 तक जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज जाएगा वो 149 तक जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का 255, 149 से 255 के बीच का रेंज हो जाएगा। हमने रेंज असाइन कर लिया। रेंज असाइन करने के बाद हमें प्रिंट करा देना है स्ट्रिंग पैटर्न, स्ट्रिंग PATT, यही स्ट्रिंग डॉट पैटर्न यही प्रिंट करा देना है। स्ट्रिंग डॉट पैटर्न में इक्वल टू, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन 1 को प्रिंट कराना है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 को चेक करना है, फिर प्लस करके इसमें डॉट चेक कर देंगे, फिर प्लस करके एक्सप्रेशन, फिर प्लस करके एक एक्सप्रेशन लेना हमको, फिर इसमें भी डॉट लगाना है क्योंकि यह A हो गया, B हो गया, फिर प्लस करके एक्सप्रेशन लेना है, फिर प्लस करके एक्सप्रेशन के बाद डॉट लगाना है, ABC हो गया, फिर प्लस करके एक्सप्रेशन ले लेंगे एक हम,
और इसके बाद ये डॉट नहीं लगेगा। 3 A B C D, हाँ देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आई थिंक हाँ यहाँ बस यहीं तक हमें प्रॉब्लम लिखनी ही थी। यही 2 लाइन, एक स्ट्रिंग बनाना था, मतलब कि एक्सप्रेशन बनाना था जो कंडीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आई थिंक हम लोग आप लोग को एक्सप्रेशन पढ़ाए तो उससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लें, उसके बाद प्रॉब्लम देखें, आसान है, समझ में आएगा। चलिए कोड को रन करते हैं। 2 जो है, हाँ ठीक है, इसको स्मॉल में ही लिखना है। अब देखिए अब सही हो गया। हमने देखा यहाँ गलती की थी, यहाँ पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाया था, यहाँ बड़ा ब्रैकेट का यूज़ करना हमको। तब ये एक्सप्रेशन से अगर एक्सप्रेशन गलत हुआ तो आपका रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा कंडीशन सही हो गया, देखिए सारे आईपी एड्रेस। अब हम इस कोड को फाइनली सबमिट करते हैं और सारे टेस्ट केस चेक करते हैं। देखिए तीनों टेस्ट केस कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ, कोई एरर नहीं आ रहा। बस आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।